हल छठी माता की जय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे हल छठी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बुढ़िया माई थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी और मिट्टी की गणेश जी रोज बनाती और पूजा करते समय रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था और बुढ़िया माई बोली कि पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती, वह दीवार बनाते और ढा देते। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मैंने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और बनाते हैं और उसको ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई और सेठ ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी को सोने का बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना करके सेठ जी का दीवार को सीधी करवा दिया। उसके बाद सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनवा के दिया। हे भगवान गणेश, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना को स्वीकार किया वैसे ही सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना। जिस तरह से बुढ़िया माई की मनोकामना को पूरी की उसी तरह सबकी मनोकामना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलखष्ठी देवी का व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलखष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही हुई बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता माता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री से जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हलखष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलखष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देखकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलखष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलखष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलखष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी से कहते हैं कि अब हलखष्ठी माता की दूसरी कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलिए हलखष्ठी माता की जय। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था
जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं आया रहा था, तो तालाब सूख गया। राहगीर जब रास्ते में गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब पुनः जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने ही पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब में लबालब पानी भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा ने कहा कि आप कौन सा व्रत और क्यों कर रही हैं। तब राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलखष्टी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया और राजा परिवार सहित हलखष्टी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। इसके बाद नारद जी देवकी से हलखष्टी व्रत की तीसरी कथा कहनी आरंभ की। प्रेम से बोलिए हलखष्टी माता की जय। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती है, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय के बाद ही मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन को चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखा। उन्होंने अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उसके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः हम अब नहीं जाना चाहते हैं। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनियों को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलखष्टी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो उनका वह बालक दीर्घजीवी हो जाएगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलखष्टी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय के उपरांत जब हलखष्टी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। तब माता हलखष्टी की कृपा से बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए हुए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे हुए कपड़े से लपेटा और माता हलखष्टी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए माता हलखष्टी की जय। अब सुनते हैं हलखष्टी की चौथी कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही दुखी भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है। वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें हर छठ व्रत की महिमा बताता हूँ, और यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की
षष्ठी तिथि पर भगवान शिव, पार्वती और गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करके पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति का प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाई माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इतनी सूचना धाई माँ ने जानकर रानी सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाई माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल होकर धाई माता ने निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो मिलता था उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन करके दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाई माता का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित होकर निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाई माता के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाई माता जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाई माता के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाई माता ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण करके भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन करके सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के परिवार के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाई माता से व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाई माता भी अपने पुत्र के साथ पुनः निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल छठ व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया हुआ गर्भ में पुनः जीवित हो गया और तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री बलराम जी की जय। हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी की पांचवी कथा। एक गर्भवती ग्वालिन थी और साथ ही उसके प्रसव का समय हुआ नज़दीक था, यानी वह बहुत ही जल्द एक संतान को जन्म देने वाली थी। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय पर अगर दूध दही नहीं बिकता तो वह खराब हो जाता है। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद भी वह दूध दही बेचने जाती थी। दूध दही बेचते जाते हुए रास्ते में उसे अत्यधिक पीड़ा और प्रसव पीड़ा होने लगी और ऐसे समय में झरबेरी के ओट पर सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन ने झरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग से ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया था उस दिन हल छठ का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया और जिस गांव में दूध बेचने गई थी उसने सबसे पहले यही कहा कि यह भैंस का दूध है।
इस तरह ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। झरवेली के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल में बंधे हुए बैल अचानक से भाग गए और ग्वालिन के बच्चे पर हमला करके उसे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। जब ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपने पाप का एहसास हुआ। उसने तत्काल ही प्रायश्चित किया और गांव में घुसकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जब ग्वालिन खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र पुनः जीवित होकर खेल रहा है। यह सब हलखष्टी माता की कृपा से हुआ था। प्रेम से बोलिए हलखष्टी माता की जय, भगवान बलराम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनते हैं हलखष्टी व्रत की छठवीं यानी कि अंतिम कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों कहीं जा रहे थे और पहुंचने से पहले ही शाम हो गई। उन्होंने रात्रि में यात्रा करना उचित नहीं समझा और उसमें आपस में सहमति बनी कि आज रात हम इस वन में ही बिताएंगे। तय हुआ कि हर व्यक्ति बारी बारी से पहरा देगा ताकि बाकी निश्चिंत होकर आराम कर सके। इसी क्रम में श्री कृष्ण बलराम आराम कर रहे थे और सात्यकी पहरा दे रहे थे। तभी उस वन में रहने वाला एक राक्षस उनके सामने आ गया। उसने सात्यकी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन राक्षस की ताकत के आगे सात्यकी पराजित होने लगा। अब वे भयभीत होकर बलराम के पास जाकर छिप गया और उन्हें राक्षस के बारे में बताया। बलराम को आता देखकर राक्षस उन्हें भी युद्ध की चुनौती देते हुए उकसाने लगा। यह देखकर उन्हें आवेश आ गया और उस राक्षस से द्वंद्व युद्ध करने लगे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि वे भी इससे जीत नहीं पाएंगे। बलराम की शक्ति क्षीण होने लगी। यह देखकर उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया और उस राक्षस के बारे में बताया। राक्षस ने अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देते हुए खूब भला बुरा कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इससे विचलित नहीं हुए और उस राक्षस से कहा कि तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मेरे मित्र हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। तुम्हारे यहाँ आने से हम तीनों की रात्रि बहुत ही आराम से बातचीत में कट जाएगी। अब राक्षस हैरान परेशान सा कृष्ण की ओर देखने लगा। उसने फिर उन्हें उकसाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका असर यह हुआ कि राक्षस की ताकत घटने लगी। थोड़ी देर में उस राक्षस का कद घटते घटते एक कीट के बराबर हो गया और तब कृष्ण ने उसे पकड़कर अपने पीतांबर में बांध लिया। बलराम और सात्यकी दोनों हैरान होकर कृष्ण की ओर देखने लगे। उन दोनों की ओर देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इस राक्षस का नाम क्रोध है। यह राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होता है और हम जितनी हवा देते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। हमारे भीतर बदला लेने की भावना जितनी ज़्यादा होगी, यह उतना ही बलवान होता जाता है। इसकी शक्ति तभी कम होती है जब हम संयमी और संतुलित होते हैं। हम क्रोध रूपी राक्षस की जितनी उपेक्षा करेंगे, उतनी ही इसकी शक्ति कम होती जाएगी। इसे सिर्फ मुस्कुराहट से ही पराजित किया जा सकता है। मैंने यही किया और परिणाम आपके सामने है। तो ये थी हलखष्टी व्रत की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की जय जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।